राम राम जी। 2026 क्या धनु राशि वालों के जीवन में गोल्डन टाइम लेके आ रहा है? क्या यह 2026 धनु राशि वालों के लिए ऐसा साल बन जाएगा जो यह कह सकेंगे कि इस साल मेरा गोल्डन टाइम था, जीवन में हर तरह से मुझे इस साल अच्छे परिणाम ही मिले? तो मैं यह कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि धनु राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही विशेष साल बनने जा रहा है। और यह साल आपके लिए क्या फल लेके आया है, इस वीडियो में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ में यह समझेंगे कि अगर कोई दुष्परिणाम मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपाय करने हैं। तो अगर आपकी धनु राशि है या परिवार में किसी व्यक्ति की भी धनु राशि है, इस वीडियो को विस्तार से देखिएगा। आज आप जान पाएंगे कि 2026 कैसे आपके जीवन में बेहतरीन फल लेके आ रहा है और हम इस समय को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। देखिए, आपकी राशि धनु जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और यहाँ पर सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति आपकी राशि में ही दिखाई दे रही है। तो इस वर्ष धनु राशि सबसे ज़्यादा बलशाली है नव वर्ष के प्रथम दिन। तो हमें यह समझना है कि यह है जो बलशाली राशि बनी है हमारे लिए परिणाम क्या लेके आएगी। बृहस्पति अपनी राशि को अपने मित्रों को दृष्ट कर रहे हैं, शत्रुओं को भी हालांकि कर रहे हैं, लेकिन मित्रों की बात पहले करूंगा। यह साल आपके लिए विशेष कैसे रहेगा, गोल्डन टाइम कैसे रहेगा? देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका उस समय में शक्तिशाली हो जाती है जब उसके लगन के स्वामी उसके लगन को देख रहे हों या वहां पर बैठे हों। ये लगन के अनुसार बोल रहा हूं। इसी तरह से राशि स्वामी भी अगर राशि को देख रहे हों तो वह राशि उस वर्ष शक्तिशाली मानी जाती है। तो यहां पर धनु राशि शक्तिशाली है, यानी कि इस वर्ष आपको पहली बात तो ये कि भाग्य का साथ मिलने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा 2026 में। सूर्य और मंगल जो कि पराक्रम के, मान सम्मान के, दृढ़ संकल्प के ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसा ही प्रभाव इस समय में धनु राशि वालों के जीवन में दिखाई देगा। इस समय में अपने लक्ष्य को लेकर ये बहुत ज्यादा गंभीर रहेंगे, किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानेंगे। जो लक्ष्य इन्होंने अपने जीवन में निर्धारित किए हैं उनको पाने के लिए 2026 में ये भरसक प्रयास करेंगे और इसमें सफलता भी पाएंगे और इसी वर्ष यह अपना गोल्डन टाइम भी लाएंगे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य और मंगल राशि में बैठे हैं। राशि में बैठे यह ग्रह व्यक्ति को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। देखिए, दोनों ग्रह वॉरियर हैं। मतलब एक तरह से सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। मतलब लीडरशिप और काम करने वाले, आगे राजा के आदेश पर काम करने वाले और सही मार्गदर्शन लेकर चलने वाले बृहस्पति के द्वारा, मतलब ये सारी चीजें इस समय में धनु राशि को मिल रही हैं। और प्लानिंग के ग्रह जो कि बुध माने जाते हैं। हालांकि धनु राशि के साथ बुध का बर्ताव ठीक नहीं है, लेकिन एक जो ग्रह है जिसका जो नेचुरल स्वभाव है प्लानिंग, बुद्धिमता, वह तो प्रदान करेगा ही ना। शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यह आपको प्लानिंग अच्छी देगा। राजा का साथ मतलब आपके पास पूरी सत्ता, पूरी ताकत है। आपको हर तरह से लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपकी हाई अथॉरिटी है, या आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं या बॉस को खुश करना चाहते हैं नौकरी में, तो इस वर्ष होगा, उन्नति होगी। और आप ऊर्जावान रहने के कारण कार्य अपनी क्षमता से अधिक करके दिखाओगे और प्रशंसा के पात्र भी बनोगे। यह प्रशंसा आपको व्यापार में, नौकरी में, घर में, परिवार में, समाज में, सभी जगह मिलेगी इस वर्ष, क्योंकि आपकी राशि बहुत ज़्यादा इस समय में बलशाली है। नए नए लोगों से आपके कांटेक्ट बनेंगे और उनसे फायदा भी आप इस समय में लेंगे, क्योंकि बुध इस समय में आपको बता देगा कि आपको काम कैसे करना है। तो जहां आपका साहस, पराक्रम और क्षमता और बुद्धिमता, ज्ञान आपका साथ दे रहा हो, वहां पर जीवन में
ऐश्वर्य आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र इस समय में आपके साथ हैं। तो ये आपको नया वाहन, नई गाड़ी और नया मकान तक दिलाने के लिए भरसक सहयोग करेंगे। चाहे आप नई भूमि ले लें, चाहे आप नया मकान ले लें, ये भी करवा देंगे। और अगर कोई धनु राशि वाला लंबे समय से अपने विवाह का इंतजार कर रहा है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह भी इस समय में हो जाएगा, क्योंकि इस समय में ग्रह चाल ऐसी है कि विवाह होने के पूर्णता योग चल रहे हैं, क्योंकि इनकी राशि से सप्तम बुध इनके लगन के साथ संबंध बना रहे हैं। तो हर तरह से एक तरह मंगल ही दिखाई दे रहा है। धनु राशि के अनुसार भाग्य के स्वामी सूर्य बनते हैं और यह राशि स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो हर तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपने जीवन में पिछले समय में संघर्ष देखा है और आप ये सोच सोच के निराश हो चुके हैं कि मेरा क्या बनेगा जीवन में, तो मैं ये कह सकता हूँ 2026 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आपके लिए बुरा नहीं है। हर तरह से अच्छी सूचनाएं ही दे रहा है, लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है। यहां पर आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा, जो कि अष्टम के स्वामी बन रहे आपकी राशि अनुसार, वो छठे में चले गए, उच्च के हो गए। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आपकी राशि धनु है, तो यह साल आप अपनी उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। जीवन में कभी कोई साल तो ऐसा आता ही ना जिस समय में सारी परेशानियां हट जाती हैं, तो यह धनु राशि के अनुसार वही साल आपके जीवन का बनने वाला है। यहां पर एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आप शत्रुता से बचें। जब भी कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा होता है, शत्रु उसके आगे पीछे दिखाई देते ही देते हैं, उसको परेशान करते हैं, पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इन लोगों पर फोकस ना करें, बस आगे बढ़ें। ये कह सकता हूं कि मान लीजिए अगर फिर भी शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो ये राहु जो है ना, ये राहु जो आपकी राशि अनुसार तीसरे भाव में है, आपकी हर प्रकार की मुश्किल से रक्षा करते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि ईश्वरीय मदद का भी है, तरक्की करने का भी है, भाग्य बनाने का भी है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। इस समय में दिमागी क्षमता भी आपका साथ देगी। क्या कोई दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं धनु राशि वालों को, जिसका ध्यान रखना है? देखिए, शनि का चौथे भाव में आपकी राशि के अनुसार ट्रांजिट करना आपकी माता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। माता की सेहत को लेकर बिल्कुल सावधान रहें, भाइयों से संबंध अच्छे रखें, भाइयों के साथ वाद विवाद कोई भूमि को लेकर, पैसे को लेकर है तो उसे सुलझा लें, उसको लंबा ना खींचने दें। नहीं तो ये मंगल जो आपकी राशि में बहुत मजबूत होकर बैठा है ना, अपना फल अच्छा नहीं दे पाएगा, ये समझिएगा। भाइयों से संबंध खराब नहीं होने देने, माता की सेहत का ध्यान रखना है। अगर आप इस समय में कोई धार्मिक यात्रा करके आते हैं, वो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभकारी बन जाएगी। वैसे तो धार्मिक यात्रा हर समय अच्छी होती है, लेकिन इस समय में कर आएँ तो अच्छा है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, आपको दुष्परिणाम क्या मिलने की संभावना है? सेहत को लेकर थोड़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब बात प्लानिंग की बुध बहुत अच्छा प्लानिंग देता है, लेकिन ये सेहत को भी खराब करेगा, क्योंकि राशि से शत्रुता भी निकालेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको ये कह दूं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, छोड़ दें। और किसी भी स्त्री से किसी प्रकार भी शत्रुता ग्रहण ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी है, तो आप जिस भी फील्ड में, आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी समझ रखते हैं आपके बिजनेस की, या नौकरी में बहुत अच्छी समझ रखते हैं आपके नौकरी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। कोई बड़ा निर्णय लेने की अगर ज़रूरत पड़े, सलाह लेकर ही करिएगा। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले जाते हैं ना, वह आपको इस समय में हानि ज़रूर कर सकता है। रात को आपको दूध पीने से इस समय में बचना है। ऊंचाई से आपको इस समय में बच के चलना है, कहीं आपको कोई ऊंचाई वाली जगह से किसी प्रकार की दुर्घटना ना देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे इस समय में चांसेस चल रहे हैं कि कोई हाइट वाली जगह से आपको नुकसान हो जाए। मान लीजिए आप सीढ़ियों पर ही खड़े हैं, तो सीढ़ियों से थोड़ी हाइट से गिर ना जाएं। अत्यधिक क्रोध आपको नुकसान करेगा।
नियंत्रण में रखें अपने आप को, कोई स्पोर्ट्स में डाल लें या साइकिलिंग करें, सैर करें, जिम करें, योगा करें, एनर्जी थोड़ी सी लगाएं, वो भी सुबह के समय। अगर आपने 1 घंटा अपने शरीर को सुबह तपा लिया ना, तो आप देखोगे आपका दिमाग भी बढ़िया चलेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी और यह साल आपके लिए उतना ही बढ़िया रिजल्ट प्रकट करने वाला बन जाएगा। और अगर आप इसके विपरीत चिड़चिड़ेपन के शिकार होकर हर किसी से झगड़ते हुए दिखाई दिए तो ये साल खराब हो जाएगा आपका। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 गर्म ग्रह आपकी राशि में हैं। तो नियंत्रण आपने अपने आप पे रखना है, घर में वातावरण अच्छा रखना है, घर की स्त्रियों से झगड़ा भी नहीं करना आपको, चाहे वो माता हो, बहन हो, चाहे धर्म पत्नी हो, इनसे भी झगड़ना नहीं है। घर में वातावरण जितना अच्छा होगा उतनी ही उन्नति आप इस समय में पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। इस समय में अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए हिम्मत कर रहा है तो उसको भी सरकारी नौकरी में विजय मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है, अगर उसकी धनु राशि है। ठीक है। बाकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने का योग सबसे पहले होना चाहिए, ये जरूरी है। और इस समय में आपको वाहन भी ग्रह दिलवा रहे हैं, यानी कि हर तरह से भूमि हो, मकान हो, वाहन हो, अच्छी सेहत हो, पैसा हो, तरक्की हो, मान हो, सम्मान हो, हर तरह से आपकी राशि इस समय में बढ़िया है। इसीलिए मैंने कहा ना, आपका यह साल गोल्डन टाइम वाला बन सकता है। बस ये गलतियां मत करिएगा जो मैंने समझाई हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध से या पानी से अभिषेक करें, और दूध का और पानी का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रख के चलें, इससे ही आपका 2026 बहुत बेहतरीन बन जाएगा। तो यह सारी जानकारी आधारित थी धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, गोल्डन रहने वाला है। अपनी तरफ से गलतियां ना करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।